आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वनों से लाभ पर निबंध या फिर इसे अनुच्छेद आप कह सकते हैं को देखते हैं। चलिए, पहला टॉपिक है वन देश की संपत्ति। ठीक है, तो किसी भी देश की धरती की हरियाली उसकी समानता और सौंदर्य की प्रतीक होती है। यह हरियाली पेड़ों से आती है। यह हरियाली ही एक प्रकार से धरती का श्रृंगार है। वनों का मनुष्य के जीवन से गहरा संबंध है। किसी भी देश की समृद्धि में वन अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अगला पॉइंट, प्रदूषण रोकने का काम। पेड़ व पौधे वातावरण में फैलने वाले प्रदूषण को न सिर्फ रोकने में सहायक होते हैं, बल्कि इसके पत्ते प्रदूषण को अवशोषित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे कई पौधे हैं जो घरों में गमलों में रहकर भी वातावरण के प्रदूषण को अपने अंदर अवशोषित कर ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, है ना, वो हमेशा दिन रात ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़, ठीक है, वो भी दिन रात ऑक्सीजन देता है। अगला देखिए, पर्यावरण स्वच्छ बनाना। पेड़ पौधे वातावरण में फैली जहरीली गैसों को भी साफ करने का काम करती हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, और अगला काम देखिए यहाँ पे, गर्मी बाढ़ रोकना। ये भी वन का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जहाँ वन होते हैं वहाँ बाष्पोत्सर्जन खूब होता है और गर्मी कम लगती है। वृक्ष की जड़ें वर्षा के अतिरिक्त जल को सोख लेती हैं, जिसके कारण नदियों का जल प्रवाह नियंत्रित रहता है। इससे बाढ़ की स्थिति से बचाव हो जाता है। धरती में सीधे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने के कारण तापमान भी कम रहता है। अगला देखिए, वर्षा कराना पॉइंट। वन वर्षा कराने का काम करती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। सिंचाई के अपर्याप्त साधनों के कारण वह अधिकांशतः मानसून पर निर्भर रहता है। यहाँ वह की जगह पे आप किसान लिख सकते हैं। ठीक है, कृषि की मानसून पर निर्भरता की दृष्टि से वनों का बहुत महत्व है। वन वर्षा में सहायता करते हैं। इस प्रकार वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन बढ़ते हैं। ठीक है, आगे, पशु पक्षी का जीवन। पशु पक्षियों की सौंदर्य की दृष्टि से अपनी उपयोगिता है। वन अनेक वन्य पशु पक्षियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, रहने का घर देते हैं। वे हिरन, नीलगाय, भालू, शेर, चीता आदि वन्य पशुओं की क्रीड़ा स्थली हैं। ठीक है, क्रीड़ा स्थल माने खेल करने वाला मैदान या घर भी। ये पशु वनों में स्वतंत्र विचरण करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और संरक्षण पाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पालतू पशुओं के लिए भी वन विशाल चारागाह प्रदान करते हैं। ठीक है, चारागाह यानी कि जहाँ पे मवेशियों को चराया जाता है। ठीक है, तो इनको चरने का अच्छा खासा जगह मिल जाता है जंगल में। आगे देखिए, जड़ी बूटियाँ, फर्नीचर आदि बनाना। वन अनेक जीवन उपयोगी
जड़ी बूटियों का भंडार है। वनों में ऐसी अनेक वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनसे अनेक असाध्य रोगों का निदान संभव हो सका है एवं दैनिक जीवन के उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की लकड़ियों प्राप्त होती हैं। ठीक है, लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पे यूँ की जगह यहाँ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मनोरंजन का साधन। वन मानव को सैर सपाटे के लिए रमणीक माने जो सुहाना, जो मन को भाता है, ठीक है, क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। वृक्षों के अभाव में पर्यावरण शुष्क हो जाता है और सौंदर्य नष्ट हो जाता है। वृक्ष स्वयं सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। ग्रीष्मकाल में बहुत बड़ी संख्या में लोग पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करके इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। अगला टॉपिक है प्रचुर फलों की प्राप्ति। वन प्रचुर मात्रा में फलों को प्रस्तुत करके मानव का पोषण करते हैं। ठीक है, यानी कि पेट भरते हैं। अनेक ऋषि मुनि और वनवासी वनों में रहकर कंदमूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, जो भी ऋषि मुनि लोग थे या अभी भी जो हैं वो ज़्यादातर वनों में फल फूल खा के ही जीवित रहते हैं। अंत में उपसंहार देखिए, क्या इसका निष्कर्ष भी इसे कह सकते हैं। निसंदेह वन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए जनता और सरकार का सहयोग अपेक्षित है। बड़े खेद का विषय है कि एक और तो सरकार वनों के संवर्धन के लिए विभिन्न आयोगों और निगमों की स्थापना कर रही है, तो दूसरी ओर वह कुछ स्वार्थी तत्वों के हाथों में देकर केवल धन के लाभ भी आशा से अमूल्य वनों को नष्ट करती जा रही है। आज मध्य प्रदेश में केवल 18% वन रह गए हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार वन संरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन करे, भावी प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा करे। हर व्यक्ति वर्ष में एक बार वृक्ष लगाकर इस और अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। ठीक है, कहावत भी है, जंगल की हवा शहर की दवा से बढ़कर होती है। ठीक है, वृक्षो रक्षति रक्षिता। वृक्ष की रक्षा कीजिए, पेड़ों की रक्षा कीजिए, तो पेड़ आपकी रक्षा करेगा। ये निबंध अनुच्छेद यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।